हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्वेल्थ का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि जो सेकेंड बुक है। सेकेंड बुक में सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पे आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में जाएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बात करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, ये हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन। देखिए यहां जो हेलो का अर्थ मतलब होता है हेलोजन से। हेलोजन, हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारा आ गया आपको फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। अब देखिए अगर अल्केन हो गया जो कि यहां अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इसमें हमारा जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। मीन्स अगर जनरल अगर हम लोग बात करें तो जो जनरल फार्मूला है CnH2n और +1, अगर हम लोग n बराबर 1 देते हैं तो क्या हो गया C1H2 इंटू 1 + 1, तो ये हो गया मिथाइल। ठीक है। अगर n बराबर 2 देते हैं तो क्या हो गया CH2 2 इंटू 2 + 1 C2H5 हो गया, आपका इथाइल हो गया। n बराबर अगर 3 देते हैं तो क्या हो गया CH3H2 इंटू 3 + 1 तो C3 और H7 हो गया। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें भी अगर हेलो एरीन की बात करें तो इसमें भी हमारा हेलो यहाँ X से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये आपका क्या हो गया हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप, ये हमारा हेलोजन ग्रुप हो गया। अब हेलोजन ग्रुप में फिर क्या क्या आ गया आपको? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। अब जैसे ही हम लोग अगर फिनाइल से अगर हम लोग क्लोरीन जोड़ेंगे तो ये किस में आ जाएगा? हमारा हेलो एरीन में आ जाएगा। क्लोरीन ही नहीं, आप ब्रोमीन भी जोड़िएगा, आप फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? हेलो एरीन में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे। ये तो हमारा जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात हो गया। आगे हम लोग इसका बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन, अब देखिए यहां हेलो एल्केन, इसमें है सबसे पहले हमारा मोनो, मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो मीन्स क्या हुआ? 1। अगर हमारा अल्काइल है इसके साथ अगर एक हेलोजन है तो ये क्या हो गया? मोनो हेलो एल्केन। इसी तरह अगर ये हमारा फिनाइल रिंग है, इसके साथ अगर एक हेलोजन है, एक्स हमारा हेलोजन हो गया, तो क्या हो गया? मोनो हेलो एरीन। ये हमारा हो गया मोनो हेलो एरीन हमारा हो गया। अब यहां देखिए ये तो मोनो हेलो एल्केन हो गया, इसी में हमारा डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो अल्केन। ये देखिए CH2, यहां Br जोड़ देते हैं, CH2 यहां हम लोग Br जोड़ देते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2X और CH2X। क्लियर है? इसी तरह जो मोनो है, डाई है, इसमें भी देखिए डाई, इसमें भी हम लोग क्या करें? 2 ग्रुप जोड़ दें। यहां अगर आप ब्रोमीन जोड़ देते हैं और यहां भी ब्रोमीन जोड़ देते हैं, तो ये डाई हो गया। डाई के बाद अगर हम लोग ट्राई की बात करें तो देखिए ट्राई, ट्राई हेलो
अल्केन, ये हमारा हो गया ट्राई हेलो अल्केन। अब यहां देखिए CH है, Br है, CH2 है, यहाँ CH है, Br है, अब यहाँ CH2 है, Br है, तो ये क्या हमारा हो गया ट्राई हेलो। इसी तरह इसमें भी देखिए, ये यहां देखिए, अगर एक Br यहां दे देते हैं, एक Br हम लोग यहां दे देते हैं और एक Br यहां देते हैं, तो ये हमारा हो गया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, इसको आप लोग लिख डालिए। दूसरा देखिए हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की क्लासिफिकेशन के आधार पे अभी हम लोग हेलो एल्केन। अब देखिए यहां कि अगर हम लोग, ये देखिए कार्बन है, यहां क्या है एक्स हेलोजन है, अगर यहां एक अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी। अगर इस कार्बन में 2 अल्काइल अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया 2 डिग्री सेकेंडरी। अगर इस कार्बन में हम लोग 3 अल्काइल जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया टर्सरी। अगर एक अल्काइल है तो प्राइमरी, जैसे यहां देखिए कि CH3 CH2 और Br, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। और इसी में अगर हम लोग CH3 CH Br और यहां भी CH3 जोड़ देते तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। अब देखिए यहाँ कि अगर यहाँ CH2 C2H5, यहाँ CH3 और यहाँ हम लोग C3H7 और यहाँ अगर Cl जोड़ दे तो इसमें 3 देखिए अल्काइल है, क्या है 3 अल्काइल है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। तो ये 1 डिग्री प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, और ये क्या हो गया टर्सरी। अगर एक अल्काइल होगा, ओनली 1 अल्काइल होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री प्राइमरी। अगर 2 अल्काइल होगा तो ये क्या है हमारा सेकेंडरी, और 3 अगर अल्काइल होगा। अब देखिए इसको कैसे आप पहचानिएगा, ये जो हेलोजन है, ये जो हेलोजन है, हेलोजन के एडजेसेंट जो कार्बन है, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है और इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है, अगर एक है तो ये प्राइमरी हो गया। अब देखिए ये हेलोजन है, हेलोजन से जो जुड़ा हुआ डायरेक्टली बॉन्डेड है ये कार्बन है, अब इससे 2 जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया सेकेंडरी हो गया। इसमें क्या है इस कार्बन से 3 जुड़ा हुआ है तो टर्सरी हो गया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप है। आगे हम लोग बात करेंगे एलाइलिक हेलाइट। एलाइलिक हेलाइट, दूसरा हमारा है बेंजाइलिक हेलाइट। बेंजाइलिक हेलाइट, एलाइलिक हेलाइट, बेंजाइलिक हेलाइट। तीसरा हमारा है वेनाइलिक हेलाइट, और हमारा है एराइल हेलाइट। एराइल हेलाइट अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इस पे बात करेंगे। एलाइलिक हेलाइट, देखिए अगर हमारा जो हेलोजन एटम है, जैसे यहां देखिए कि CH3 है और ये जो कार्बन है
ये देखिए, और CH2X है। ये जो CH2 है, ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। क्या हो गया? ये जो हमारा हेलोजन ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ, तो एलाइलिक हैलाइड हो गया। अब देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है? ये देखिए बेंजीन है, और इस बेंजीन से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपको बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। इसी तरह अगर वेनाइलिक हैलाइड की बात करें तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां देखिए कि X जुड़ा हुआ है, हेलोजन डायरेक्टली, इसमें क्या है? डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया वेनाइलिक। और इस केस में क्या देखते हैं? ये जो बेंजीन रिंग है, इसमें डायरेक्टली X जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एराइल हैलाइड। अब उसके आगे भी हम लोग बात करते हैं एक एक का अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के। इसमें देखिए हमारा कि CH2 है, और यहां देखिए CH है, CH2, और देखिए यहां Br जोड़ दिए, CH2 है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, Cl है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, F है। इस केस में क्या है? देखिए, ये देखिए हमारा यहां हमारा क्या हो गया? CH2 Cl हो गया। यहां देखिए CH2 Br हो गया। इस केस में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr है, CH2 डबल बॉन्ड CHF है। इस केस में क्या है हमारा? देखिए कि यहां हम लोग Cl जोड़ दें डायरेक्टली। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ के कीजिए Br। तो ये जो चार जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, चारों में डिफरेंस है। हेलोजन देखिए, इसमें जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस केस में क्या है कि हेलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, मीन्स ये हेलोजन क्या है? sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और sp3 जो है जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से। इस केस में भी यही है, ये देखिए sp3 से जुड़ा हुआ है कार्बन से, और ये हमारा क्या है? sp2 कार्बन है। यहां देखिए ये जो हेलोजन है डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड है। ये जो हेलोजन है डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां भी यही बात है, ये हेलोजन जो है हमारा डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब एक केस में क्या है कि हेलोजन डायरेक्टली sp3 और sp3 sp2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस केस में आप क्या दे रहे हैं कि डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एलाइलिक और वेनाइलिक में। और बेंजाइलिक और अराइल में भी यही डिफरेंस है। ये देखिए हेलोजन डायरेक्टली sp3 से जुड़ा हुआ है, sp3 sp2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हेलोजन क्या है? डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप लोग लिख डालिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का। IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, जैसे देखिए अगर हेलोजन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो जब भी हेलोजन यूज होगा
तो ये प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है। प्रीफिक्स सबसे पहले बात, जो भी हेलोजन है, जैसे हम लोग अगर क्लोरीन है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। अगर हमारा ब्रोमीन है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमो। अगर हमारा आयोडीन है तो आइडो, और हमारा फ्लोरीन है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरो। तो आइडो, फ्लोरो, ब्रोमो और फ्लोरो पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम लोग कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहले जानते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही आसान है। जैसे आप लिखते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए कि इसमें जो 4 कार्बन है, तो 4 आप पॉइंट लीजिए, 1 पॉइंट 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और इसी में अगर हाइड्रोजन ये दे देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इसी तरह अगर हम लोग पेंटेन की बात करें, देखिए पेंटेन, पेंटेन पेंटेन में क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है तो इसमें 5 डॉट आप लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो गया, पेंटेन। इसी तरह हम लोग बात करेंगे किसमें, हेक्सेन पे। हेक्सेन पे बात करेंगे तो हेक्सेन में क्या है, हमारा 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। क्या है हेक्सेन में, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्सेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या हो गया, हेक्सेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हेक्सेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप अगर मान लिया लिखना है, यहां देखिए एक कंपाउंड है CH3 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 CH2 CH3। अब इसका आप लिखना चाहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। पहले इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 4। अब देखिए 2 पोजीशन पे क्या है, ऊपर में भी मिथाइल है और नीचे में भी क्या है, मिथाइल है। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब देखिए कि यहां 1 2 3 4 हमने कर दिया। अब देखिए 2 नंबर कार्बन पे क्या है, ऊपर में भी मिथाइल है, नीचे में भी मिथाइल। तो एक लाइन ऊपर दे दीजिए, एक लाइन हमारा लोग नीचे दे देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे अगर इसका IUPAC नेम अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 हो गया। तो ये हो गया आपको 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का ये क्या हो गया, हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में देखिए कि अगर इस तरह का कंपाउंड आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका लिखना है तो देखिए 1 2 3, 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि 1 2 3। अब देखिए यहां तो 1 2 3 तो हो गया,
लेकिन 1-2 पोजीशन पे क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहां दे दीजिए 1-2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। इसी तरह अगर CH3 है, C है, यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3, अब देखिए 1 2 3 हो गया, 1 2 3, लेकिन 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए यहां दे दिए ट्रिपल बॉन्ड, क्या दे दिए, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको आप पहले नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग अभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जैसे हमारा और भी देखिए, जैसे CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहां Cl है। अब इसका आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है, तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1 2 3। अब 1 2 3 है, 3 कार्बन है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3। अब यहां देखिए फर्स्ट कार्बन से क्या है, क्लोरीन जोड़ा हुआ है, तो आप भी फर्स्ट कार्बन से क्या कीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और भी हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है CH3 CH। अब इस पे अगर 2 क्लोरीन आ गया, यहां देखिए 2 क्लोरीन है, एक ही कार्बन पे, एक कार्बन पे क्या है, 2 क्लोरीन है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो ये हो गया जेम डाइहेलाइट, जेम डाइहेलाइट। अब जेम कहां से आया, तो ये जेमिनल से आया, जेमिनल, ठीक है। अगर ये क्लोरीन अगर दोनों कार्बन पे आ जाता है, जैसे एक क्लोरीन इस कार्बन पे है और एक क्लोरीन हमारा इस कार्बन पे है, तो ये हमारा विक डाइहेलाइट। अब विक का आया, ये आया विसिनल हेलाइड से आया, ये क्या हो गया हमारा, जेमिनल हेलाइड। अब इसका हम लोग कॉमन नेम और IUPAC नेम की बात करें, तो ये हमारा हो गया इथिलीडीन, इथिलीडीन डाइक्लोराइड। अगर इसका IUPAC नेम की बात करें, PAC नेम की बात करें हम लोग, तो ये क्या हो गया, 1 2 1 1 डाई क्लोरो इथेन, 1 1 डाई क्लोरो इथेन। इसी तरह ये क्या हुआ, इथाइल डाइक्लोराइड, क्या हुआ ये, इथाइल डाइक्लोराइड, इथाइल डाइक्लोराइड। अगर इसका IUPAC नेम की बात करें, तो ये हो गया 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है और सेकेंड कार्बन पे है। और भी हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहां अगर हमारा CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, और यहां CH2Cl है, अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां काउंट कीजिए 1 2 3, तो क्या है हमारा 2 2 डाइमिथाइल। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले हम लोग जो नेमिंग करेंगे तो हेलोजन का करेंगे, तो क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, क्योंकि हमारा 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। इसको हम लोग नियोपेंटाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। कॉमन नेम इसका हो गया नियोपेंटाइल।
पेंटाइल। इसका ये कॉमन नेम हो गया नियोपेंटाइल, और आईयूपीएसी नेम हो गया क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए हुआ 3 कार्बन है, और हमारा जो दूसरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो ये हमको डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया। इसी तरह अगर CH3 है, CH है, यहां अगर Cl है और यहां आपको CH2 है, CH3 है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन है। और देखिए कार्बन नंबर 2 पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग आईयूपीएसी 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि हमारे पास कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। इसको हम लोग आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम हो गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल मीन्स 2 डिग्री ब्यूटाइल हो गया, 2 डिग्री ब्यूटाइल हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या है, यहां देखिए CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, और यहां अगर हम लोग क्लोरीन हो गया तो यहां क्या है, 3 अल्काइल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया, टर्सरी हेलाइड। सबसे पहले तो ये क्या हो गया बाबू, टर्सरी हेलाइड। अगर आईयूपीएसी की नेम की बात करें तो हम लोग नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो गया हमारा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, देखिए 2 पे क्लोरीन है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और उसके हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। तो इसको भी आप लोग लिख डालिए। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारा है CH3 CH, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, CH है, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, CH2 है और CH3 है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो देखिए हम लोग नंबरिंग किधर से करते हैं, जिसपे साइड चेन पे नंबर कम पड़ता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया यहाँ, देखिए 2 पोजीशन नंबर 2 पे और 3 पे क्या है, क्लोरीन है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, 2 3 डाई क्लोरो, क्योंकि हमारा क्या है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, तो 2 3 डाई क्लोरो क्या हो गया हमारा, पेंटेन, पेंटेन, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन हो गया। और भी हम लोग बात करते हैं आगे, CH3 है, C है, डबल बॉन्ड है, CH है, Cl है, इसका नाम देखते हैं 1 2 3, तो क्या हो गया, क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, तो क्लोरो प्रोपीन, ई इसलिए क्योंकि हमारा क्या है, यहां डबल बॉन्ड है, तो ई जुड़ गया। फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन है, तो इस क्लोरो हो गया। अब देखिए इसको हम लोग CH3 CH2 CH, यहां डाल दीजिए CH और CH2 Cl, ये देखिए इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो गया क्लोरो। सबसे पहले तो क्लोरो लगाइए, और दूसरा पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्लोरो,
पेंट टू इन, क्लोरोपेंट टू इन, क्योंकि हमारा टू पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH2 है, Cl है। अब इसमें क्या होगा हमारा, तो देखिए 1 2 3 4, क्या हो गया, क्लोरो, क्लोरो हो गया। ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट टू आइन, आइन इसलिए कि हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और भी देखिए CH3 है, C है, यहां देखिए Br Br Br, 3 Br जुड़ा हुआ है, तो 1 2 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, क्या हो गया, इथेन, ट्राई ब्रोमो इथेन। अगर हम लोग CH3 CH2 और Cl की बात करें, यहां 2 Cl अगर जोड़ते हैं 1 2 हो गया, तो 1 1 डाई क्लोरो, क्या हो गया, इथेन हो गया, 1 1 डाई क्लोरो इथेन हो गया। अगर हमारा CH3 है, CH2 है, अगर F आता है तो क्या हो गया, फ्लोरो इथेन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग बात करेंगे। अगर हमारा बेंजीन के साथ है, ये देखिए, अगर बेंजीन के साथ अगर Cl है तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। अगर हमारा Br है और ये देखिए बेंजीन है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्रोमो बेंजीन पढ़ेंगे। अगर फ्लोरीन के साथ बेंजीन है तो पढ़ेंगे फ्लोरो, फ्लोरोबेन जीन पढ़ेंगे। अगर हमारा देखिए यहां बेंजीन है और यहां दो दो ब्रोमीन है, यहां भी ब्रोमीन है, यहां भी ब्रोमीन है, तो 1 2 हो गया, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए यहां अगर इस तरह से है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, नंबरिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे, तो 1 2 और क्या हो गया, 4 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अगर हेलोजन आता है तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और भी हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। ये तो अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो नेमिंग करते हैं। अब क्या है कि हम लोग कुछ ऐसा कंपाउंड लेंगे कि जिसका नेम दिया हुआ रहेगा और उसका हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। कुछ हमारा क्वेश्चन है जो हमारा जो दिया हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां देखिए ये CH3 है, हमारा क्या है, CH3 है और CH3 और यहां देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड है, H है और यहां CH3 और Br है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, IUPAC नेमिंग करना है। तो अब हम लोग सोचेंगे कि नेमरिंग किधर से करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन और गिव लोएस्ट नंबर ऑन साइड चेन। अब देखिए, अब अगर इधर से करते हैं हम लोग
तो इस पे क्या होता है कि 1 और 2 हमारे जो ब्रोमीन पे दूसरा पोजीशन आता है, और ये डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा तीसरा पोजीशन। लेकिन इधर से करते तो क्या होता है 1 2 3 4 5। अब यहां देखिए, यहां डबल बॉन्ड पे क्या है नंबर मिनिमम आना चाहिए, तो यहां देखिए इधर से हम लोग नंबरिंग किए तो क्या हो गया 2 पोजीशन पे क्या आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, देखिए डबल बॉन्ड। और 4 पोजीशन पे क्या आ गया, ये हमारा ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो। अब जब 4 ब्रोमो लिख दिए तो यहां ब्रोमीन हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए इसमें 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। अब 5 है तो 4 ब्रोमो हो गया, 5 को हम लोग क्या लिखेंगे पेंट। और दूसरा पोजीशन पे क्या है तो 2 इन, क्योंकि दूसरा पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इन लिखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट जब नंबरिंग कर लिए तब हम लोग इस पे बात करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर हम लोग थर्ड पे बात करेंगे, फिर हमारा फोर्थ पे बात करेंगे, फिफ्थ पे बात करेंगे, फिर हमारा सिक्स्थ पे बात करेंगे। देखिए हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, ऊपर भी हाइड्रोजन है हमारा, नीचे भी क्या है ये है देखिए हाइड्रोजन, और यहां देखिए डबल बॉन्ड है, यहां CH3 है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी CH3 है, Br है। अब नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, मिनिमम आना चाहिए डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4। तो इसमें क्या है ब्रोमीन हमारा 3 पोजीशन पे आ गया, तो यहां क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो हो गया। और देखिए यहां 2 पे क्या है मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये हो गया ब्यूटीन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन हो गया। अब हम लोग इस पे बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या है डबल बॉन्ड पे मिनिमम नंबर, अगर 2 ग्रुप है हेलोजन ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड पे हम लोग को क्या करना है मिनिमम नंबर डालना है। तो अब इसमें क्या देखिए कि इसमें भी ब्रोमीन क्या है 4 पोजीशन पे है, तो 4 ब्रोमो, क्या हो गया 3 मिथाइल, क्या हो गया 3 मिथाइल। अब देखिए इसमें 5 कार्बन है तो पेंट, और देखिए 2 पोजीशन पे डबल तो 2 इन, क्या है हमारा 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। यहां देखिए हमारा ऊपर में CH3 है, यहां क्या है हाइड्रोजन है, और यहां भी क्या है हमारा CH3 है, और यहां हमारा हाइड्रोजन है, ये भी हमारा हाइड्रोजन है, यहां हमारा क्या है ब्रोमीन Br। अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर इधर से करते हैं तो दूसरा पोजीशन पे आता है, और इधर से भी करते हैं तो हमारा क्या आता है दूसरा पोजीशन पे आता है डबल बॉन्ड। अगर इधर से करते हैं तो ये भी, इस पे भी हमारा क्या आ जाता है मिनिमम नंबर आता है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो गया यहां ब्रोमो, सबसे पहले क्या हो गया ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट, ये ब्यूट हो गया 2 इन, 2 इन, 2 पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड है 2 इन। अब आइए इसमें देखिए, इसमें ध्यान ये देना है कि अगर इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो देखिए ये 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 2 ही पे आता है, लेकिन इस पे भी मिनिमम नंबर आ जा रहा है। इधर से करेंगे तो इस पे तो 1 2 आएगा, लेकिन इस पे 3 आ जाएगा। तो ये इसमें क्या है कि हम लोग इधर से करेंगे, इस पोजीशन में देखते हैं, अगर हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आता है, इधर से करते हैं तो 2 पे आता है, लेकिन हम लोग को डबल बॉन्ड को सिलेक्ट देना है। तो क्या हो गया आपका 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट 2 इन, क्या हो गया हमारा 2 इन, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं तो इधर से अगर करते हैं तो 1 2
3 आ जाता है तो 2 पे भी हमारा डबल बॉन्ड है, मिथाइल भी है, तो ये हो गया ब्रोमो, ब्रोमो हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है आपको कि अगर हम लोग इधर से करेंगे तो एक ही 1 नंबर पे आएगा, तो चलिए हम लोग इधर से ही करते हैं। अगर हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 ऐसे भी 2 पे आता है, तो 1 2 3 हो गया, तो क्या हो गया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या हो गया प्रोपीन। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, तो इसको आप लोग लिख डालिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे।